अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। आज हम 9 क्लास के चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है के बारे में स्टडी करेंगे। मैं हूं आपके साथ असर ज़हीर। सो लेट्स स्टार्ट। साइंस Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature। तो बच्चों, साइंस में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स फाइंड करते हैं जो कि नेचर के रूल्स को समझने में हेल्प करती हैं। आए इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एग से चिक बनता है, तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस वक्त तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक ये बात इन 4 पॉइंट्स के मुताबिक करेक्ट ना हो। आप पहले स्टेप में ऑब्जर्व करेंगे क्या वाकई ही एग से चिक बनता है। देन आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक एग लेकर उसे प्रॉपर टाइम कंडीशन प्रोवाइड करें जो कि एक एग से चिक बनने के लिए चाहिए होती है। देन आप देखें अगर एग से चिक बन गया है तो आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। जैसा कि ये लाइफ साइकिल ऑफ चिक एक्सप्लेन कर रहा है कि एग में जब डिफरेंट चेंजेस आती हैं तो वो एक एग एक चिक में कन्वर्ट हो जाता है और देन ये साइकिल चलता जाता है। इससे ये आइडिया हुआ कि जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ की है इसको नेचर सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, बायोलॉजी। Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning। तो बच्चों, बायो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। अब लाइफ के बारे में क्या स्टडी करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल एक्टिविटीज़, बॉडी पार्ट्स जैसा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड्स है जिसमें बायोस कहते हैं लाइफ को और लोगोस कहते हैं थॉट और रीजनिंग। मसलन टू स्टडी, कौन सी स्टडी? लॉजिकल स्टडी। देन बायोलॉजी को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी को किन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी की बेसिकली 3 मेजर डिवीजन्स हैं जिसमें हम फर्स्ट की बात करते हैं जूलॉजी। जू कहते हैं एनिमल्स को और लोगी कहते हैं स्टडी को। तो दी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो अब दुनिया में जितनी भी टाइप्स की जितनी भी वैरायटीज़ की एनिमल्स हैं, इनके करैक्टर्स, इनके सर्वाइवल्स और इनके वे ऑफ लाइफ, किस वे से ये लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? जूलॉजी में। उसके बाद है बॉटनी। तो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं इनमें वैरायटीज़ कितनी टाइप्स की हैं। अब प्लांट्स का सर्वाइवल क्या है, प्लांट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़, बॉडी पार्ट्स और उन बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं और प्लांट्स एनिमल से डिफर कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? बॉटनी में। नेक्स्ट, थर्ड और लास्ट डिवीजन हमारे पास कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। तो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से फाइंड किया जाता है बिकॉज दे आर टू स्मॉल इन साइज, जैसा कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन डिवीजन्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो हमारे पास जो ब्रांच आएगी उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो बच्चे, मॉर्फ कहते हैं शेप को, फॉर्म को, और लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स किस तरह की हैं, उसकी शेप किस तरह की है। अब ये बॉडी पार्ट्स और शेप 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो हमें इंटरनल नज़र आते हैं, एक वो जो हमें एक्सटर्नल जो बाहर से बॉडी शेप नज़र आती है। इंटरनल जो बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन्स हैं उनकी अरेंजमेंट, उनकी शेप नज़र आती है। तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि बटरफ्लाई के देखें आपको इसकी बॉडी की आउटर सरफेस, आउटर पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, जबकि इधर हैंड में आपको इसके इनर पार्ट्स मेंशन किए गए हैं। इससे ये आइडिया हुआ कि हम एनिमल्स के आउटर या इनर बॉडी पार्ट्स और इनकी शेप जब स्टडी करते हैं तो इसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड नाम है बायोकेमिस्ट्री। इस बायो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब लाइफ कौन से मॉलिक्यूल? वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ को सस्टेन रखने में हेल्प करते हैं, जैसा कि वाटर, प्रोटीन्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ बच्चों न्यूक्लिक एसिड से मतलब ये है डीएनए और आरएनए। आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं दो एग्जांपल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हम इसमें देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसका फंक्शन क्या है। इधर हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। प्रोटीन बेसिकली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स की पाई जाती है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो बेसिकली हम वो तमाम मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ को मेंटेन रहने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। उसके बाद है एनाटॉमी। The branch of biology that deals with the study of internal structure of organism is called anatomy। इसमें हम देखते हैं कि एनिमल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि अगर आपको ये दिखाया गया है कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में ये इसका स्केलेटन, उसके मसल्स और उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। तो अब एनिमल्स का ये, ह्यूमन बीइंग का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे किस में करेंगे, एनाटॉमी में। इस तरह ही आपको ह्यूमन आई दिखाई गई है। अब देखिए ह्यूमन आईज के इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में। नेक्स्ट histology, the branch of biology that deals with the microscopic study of tissue is called histology। तो बच्चों आपको पता है कि जब सेल्स, कौन से सेल्स, सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इन टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है, हम ये देखेंगे कि टिश्यू की शेप कैसी है, टिश्यू में जो सेल्स अरेंज हुए हैं वो अरेंज किस अरेंजमेंट में हुए हैं, किन अलाइंस में अरेंज हुए हैं, स्ट्रेट अरेंज हैं, ब्रांचेस फॉर्म में अरेंज हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखाई गई है। तो बच्चों ये डायग्राम जो है ये ह्यूमन स्किन की है। अगर आप अपने हैंड की स्किन देखें ना, बाजू की स्किन देखें, तो इस स्किन पे देखें आपको ये स्किन जो है इसको माइक्रोस्कोप से लार्ज करके दिखाया गया है। अब स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। अब देखें अपर लेयर पे आपको हेयर्स तो नज़र आते हैं, लेकिन ये हेयर अपर लेयर से ओरिजिनेट नहीं होते, बल्कि ये सबसे इनर लेयर से जाके ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। अब अपर लेयर में ब्लड वेसल नहीं होती। अब देखिए सेकंड लेयर में ब्लड वेसल होती है। यही वजह है कि अगर आपको स्किन पर थोड़ी सी भी क्रैश हो तो आपका ब्लड नहीं निकलता जब तक वो क्रैश जो है डीपली ना हो। तो देखें आपने ये स्किन एक टिश्यू है, वो आप देखें आपने इस टिश्यू के पूरे स्ट्रक्चर और इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में इसको यहाँ पे एलैबोरेट किया है। तो इस तरह की हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनके ऑर्गन्स में जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके बारे में हम जो स्टडी करेंगे उसको हम किस में करेंगे, हिस्टोलॉजी में। हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। तो बच्चों सेल बायोलॉजी नाम से शो है कि वो सेल जो लाइफ को मेंटेन करते हैं, लाइफ को बनाते हैं, उनके बारे में हम जिसमें स्टडीज ब्रांच में स्टडी करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। बच्चे सेल, आपको ये 2 डायग्राम्स दिखाई गई हैं, एक ये ग्रीन कलर की, एक ये पर्पल कलर की। अब देखें ये जो आपके पास ग्रीन कलर की ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो बच्चे प्लांट सेल जो होता है वो स्क्वायर इन शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जबकि एनिमल जो है ये सर्कुलर फॉर्म में या ओवल फॉर्म में पाया जाता है। तो आप देखें एनिमल्स और प्लांट सेल, इनके सेल के अंदर देखें डिफरेंट आपको पार्ट्स लेबल करके दिखाए गए हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो वो तमाम कंपोनेंट्स जिनसे मिलके सेल बना होता है उन तमाम कंपोनेंट्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली एक कंपाउंड होता है जो क्या करता है, सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अब ये जब ये तमाम ऑर्गेनेलीज एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो तमाम एक्टिविटीज़ मिलकर किसकी एक्टिविटी काउंट होती है, सेल की एक्टिविटी काउंट होती है। तो आप देखें आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड पे है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में है। प्लांट सेल में देखा जाए ये लार्ज वैक्यूल सेंटर में है, जबकि एनिमल सेल में येलोइश कलर के आपको वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें सेंटर में नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे आइडिया हुआ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पाए जाते हैं। अब वो डिफरेंस क्या होते हैं, इनकी शेप क्या होती हैं। अब प्लांट सेल में और या एनिमल सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि ये प्लांट में ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का मेंशन है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह की तमाम चेंजिंग, तमाम डिफरेंसेस को हम किस में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में। इसी तरह दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होती है, जिसमें एक सेल डिवाइड करके 2 आइडेंटिकल सेल बना देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। जैसा कि अगर आप इसकी एग्जाम्पल लें,
आपके स्किन पे कोई भी ज़ख्म होता है तो वो ज़ख्म देखते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है कि जो आपको ज़ख्म होता है वहाँ पे इसमें का मतलब एक्चुअल में ये है कि वहाँ पे आपके जो सेल्स हैं वो डेड हो चुके हुए हैं। तो उस ज़ख्म के इर्द गिर्द जितने भी सेल्स होते हैं वो इसी प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड करते हैं। जब वो डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 सेल बन जाएंगे। जब 2 सेल बनेंगे इस तरह वहाँ पे मैक्सिमम सेल की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक किसका करेक्टर है? लिविंग करेक्टर है, ये नॉन लिविंग करेक्टर नहीं है। तो सेल डिवीजन में क्या, पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड किया और फिर सेल डिवाइड कर गया। तो इस सेल की डिवीजन को भी हम किस में स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि हार्ट, ह्यूमन हार्ट किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, ह्यूमन ब्रेन किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, ह्यूमन किडनी जिसे हम रेनल कहते हैं कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लंग्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन तमाम फंक्शंस को हम बायोलॉजी किस फील्ड में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में, कि बॉडी के कौन सा ऑर्गन कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। जेनेटिक्स, the branch of biology that deals with the study of genes and their roles in inheritance is called genetics। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स में आप किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो। तो आपने डीएनए और आरएनए के बारे में रीड किया हुआ है कि डीएनए और आरएनए के बारे में हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में। तो बच्चों डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोड्स की फॉर्म में होती है। कोड मतलब उनके जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कोड्स बने होते हैं और उन कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स। तो डीएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में स्टडी करने को, और उन फॉर्मेशन का आगे रोल क्या होता है उसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में। अब यहाँ पे वर्ड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंफॉर्मेशन का नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉलो होना। जैसे कि आप देखते हो कि चिक जो है वो एग से बनती है। तो अब एग, एक मुर्गी ने अंडा दिया, अब उस एग से चिक बना। तो एग से चिक बनने तक जितना भी प्रोसेस है और उससे दोबारा चिक दोबारा जो है वो एग डिले करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनने में ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसा कि आप देखें, ये आपको प्लांट की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। अगर आप सीड ज़मीन पे लगाते हैं तो सीड ग्रो करेगा न्यू प्लांट में, न्यू प्लांट दोबारा सीड बनाएगा, सीड दोबारा न्यू प्लांट बनाएंगे। तो अब एक प्लांट ने जो न्यू सीड बनाए तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन सीड में कैरी कर दी। अब वो सीड जब दोबारा ग्रो करेगा तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को जो पहले वाले प्लांट्स ने उसने स्टोर की होगी उसी को यूज़ करके उसी तरह के एक नया प्लांट बना देगा। इस तरह जो जेनेटिक्स होती है, जो इनहेरिटेंस होती है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती हैं। इनहेरिटेंस मीन दी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। जैसा कि यहाँ पे एक सीड से न्यू प्लांट, उस प्लांट ने दोबारा इन्फॉर्मेशन किस में ट्रांसफर कर दी? सीड में। वो ये साइकिल चलता जाएगा। तो अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे कि ह्यूमंस जितने भी हैं इनका जेनेटिक्स डिफरेंट है। दूसरे एनिमल्स का आपस में क्या है? डिफरेंट। जैसा कि स्पैरो ले लें, क्रो ले लें। स्पैरो, इसका करैक्टर क्या है? इनका जेनेटिक मटीरियल्स क्या है? डिफरेंट। तो ये जेनेटिक मटीरियल पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है। इसलिए डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं इनके वे ऑफ टॉक, इनके बॉडी शेप, इनके करैक्टर्स क्या होते हैं? वेरी करते हैं। नेक्स्ट, embryology, the branch of biology that deals with the study of development of embryo to new individual। बच्चे यहाँ पे देखें, एग से क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो में, तो एग में क्या पहले चिक मौजूद थी? नहीं। तो अब ये चिक एग से क्या बन गई? चिक बन गई। तो इस एग से चिक बनने तक जितना भी चेंजेस आती है उन तमाम चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एक वर्ड होता है डेवलपमेंट और एक होता है ग्रोथ। दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डेवलपमेंट का मतलब वो होता है कि जिसमें वो चीज़ बने जो पहले मौजूद नहीं थी। जैसा कि एग अगर आप देखें तो एग में चिक पहले मौजूद नहीं था, इसमें डिफरेंट चेंजेस आई जिससे क्या बन गया? एक चिक प्रिपेयर हो गया। तो अब देखिए एग से चिक बनने तक कितनी भी चेंजिंग आई है। इससे पहले एग में चिक मौजूद नहीं था, अब चिक बन चुका है, एक न्यू चीज़ डेवलप हुई है। इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जब ग्रोथ कहते हैं तो अब ये चिक जो है, ये चिक इधर से एडल्ट होगा। तो अब यहाँ से चिक में और एडल्ट में वही बॉडी पार्ट सेम है, लेकिन बॉडी पार्ट के साइज डिफरेंट हो रहे हैं। इसमें स्मॉल साइज के बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें लार्ज साइज के बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टैक्सोनॉमी। इट इज़ दी ब्रांच ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो बच्चों टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपने पीछे डिवीजन की बात की थी, तो हमने बायोलॉजी के डिवीजन में एनिमल्स को अलग कर दिया, प्लांट्स को अलग कर दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया। तो ये एक डिवीजन हुई है, तो इसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो अगर हम देखा जाए को ह्यूमन बींग्स जो है और डिवीजन के बाद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है उसे बोलते हैं होमो सैपियन। होमो सैपियन जो है ये ह्यूमन बींग्स का एक साइंटिफिक नेम है। इस तरह दुनिया की हर लिविंग चीज़ को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, paleontology, the branch of biology that deals with the study of fossils which are the remains of extant organism। तो बच्चे पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दुनिया में सर्वाइव करते थे, लेकिन इस टाइम वो सर्वाइव नहीं करते। और उन सर्वाइव करते हुए ऑर्गेनिज्म की अगर कोई बॉडी पार्ट मिलता है या उनका कोई साइन या कोई निशानी मिलती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच फॉसिल्स क्या होते हैं? विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, उनका कोई साइन, उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। जैसे कि आप दिखाया गया ये फिश, ये डायनासोर, तो इनके जो स्केलेटन हमें मिलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो इनको हम बायोलॉजी के किस फील्ड में स्टडी करते हैं? पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने दूसरे ह्यूमन बीइंग से साथ जो उसकी इंटरेक्शंस हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक भी करता है और ऑक्सीजन को आउटटेक भी करता है। सनलाइट को उसकी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है, वो वाटर को ड्रिंक भी करता है। तो अब देखिए ह्यूमन बीइंग का लिविंग थिंग्स के साथ भी रिलेशन है और नॉन लिविंग के साथ भी। नॉन लिविंग लेट्स सपोज वाटर हो गया, गैसेज होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिविंग में दूसरे लिविंग के साथ रिलेशन। तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने लिविंग के साथ और अपने नॉन लिविंग के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अगर हम एक फूड चेन के बारे में रीड करते हैं तो अगर आप ये रैट देखो तो रैट जो है वो ये कौन को ईट करेगा और फिर रैट को कौन ईट कर लेगा? ओल। तो इसमें देखें रैट का और कौन का आपस में एक रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन है कि रैट जो वो कौन को ईट करेगा। अब इसी तरह रैट का और ओल का आपस में रिलेशन हो गया कि रैट जो है वो उसको कौन ईट करेगा? ओल। इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका रिलेशन शो किया जा रहा है। तो इस तरह के रिलेशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी इन्वायरमेंट के साथ, वो बेशक उसका इन्वायरमेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस तरह के तमाम रिलेशन को हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अब ये जो इन्वायरमेंटल रिलेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेट्स सपोज रैट का जो कॉर्न के साथ रिलेशन है ये रैट के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कॉर्न इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब रैट का जो ओल के साथ रिलेशन है ये इसके लिए हार्मफुल है। क्यों? कि ओल जो रैट को किल कर रहा है। तो ये रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ़ायदेमंद, और नेगेटिव मतलब नुकसानदेह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सोशियोबायोलॉजी। जैसा कि बच्चों नाम से शो है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोसाइटी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सोसाइटी में मौजूद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा बिहेव है, ये बिहेवियर उसके सर्वाइवर को प्रमोट करता है। दूसरा ये कि वो बिहेवियर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल करने के लिए अपनी सोसाइटी से सीखता है। लेट्स सपोज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें एक डॉग को एक दिन गोश्त दिया गया और 7 बेल बजाई गई। कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही चलता गया। फिर एक दिन जब बेल बजाई गई तो डॉग एक्टिव हो गया कि अब गोश्त आएगा। इससे डॉग का बिहेवियर पता चला कि बेल की आवाज़ से उसने इस बात का
कंसेप्ट बना लिया कि जब भी बेल बजेगी गोश्त आएगा। क्यों? कि उसकी सोसाइटी ने इस एक्सपेरिमेंट में उसको ये सिखाया गया कि जब भी बेल बजी साथ गोश्त प्रोवाइड किया गया, जिससे इसको ये चीज़ सिखाई गई कि गोश्त बेल बजने पे गोश्त दिया जाता है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो एनिमल सर्वाइव करने के लिए अपनी सोसाइटी से सीखता है, और ये सोशल बिहेवियर उसको सर्वाइव करने में हेल्प भी करती है। कुछ उसका बिहेवियर जो है उसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब बच्चे पैरासाइट क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। तो बच्चे पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप लाइस ये आपको डायग्राम दिखाई जा रही है लाइस की। जैसे कि लाइस है, ये आप जो बच्चों के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के सर में सर्वाइव करती है, शेल्टर, क्योंकि हमारे सर जो है ये इसके सर्वाइव करने के लिए जगह है। अब ये हमारे सर में रहती भी है और साथ साथ हमारा ब्लड जो है वो भी इनटेक करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइस जो है ये हमारे सर में शेल्टर भी इसको प्रोवाइड हुआ है और ये हमारी बॉडी से फूड भी ले रही है, लेकिन इसके रिजल्ट में ये हमें क्या पहुंचा रही है? हार्म, जिसमें से डैंड्रफ कॉज करती है, हेयर फॉलिंग कॉज होती है। तो हम लोग इस लाइस के लिए क्या है? होस्ट, क्योंकि जिसकी बॉडी में पैरासाइट सर्वाइव करता है उसे होस्ट कहते हैं। और पैरासाइट उस एनिमल्स को क्या रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है? हार्म। जैसा कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो हमारे लिए डिफरेंट हार्मफुल डिजीजेस काज करते हैं, वायरसेस डिजीजेस, जिससे आपको कफ खांसी लग सकती है, फ्लू हो सकता है, डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आज के दौर में बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind। तो बच्चों बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब देखें नाम से शो है, बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी, मतलब कि लाइफ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? वो चीज़ों को बनाने में जो इंसान, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फ़ायदे के लिए होती है। लेट्स सपोज अक्सर आप लोग देखते हो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो वो इंसुलिन मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो वो इंसुलिन मेडिसिन हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बैक्टीरिया की बॉडी के इनसाइड बनाते हैं। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि हमने बैक्टीरिया की लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स को यूज़ किया किसके लिए? इंसुलिन प्रिपरेशन के लिए। तो ये इंसुलिन जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो हम योगर्ट खाते हैं, तो योगर्ट बनाने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। उसके बाद हम चीज़ बनाते हैं, चीज़ बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मीठा सोडा वगैरह यूज़ करते हैं, यीस्ट यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाइज हैं। हमारे पास योगर्ट्स के लिए बैक्टीरिया, चीज़ वगैरह के लिए हम लोग बैक्टीरिया भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम यीस्ट भी यूज़ करते हैं। यीस्ट क्या है? फंजाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाए, वेलफेयर ऑफ माइनकाइंड, मैं इंसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाने को के लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, तो इस तमाम प्रोसेस को हम किस में स्टडी करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। तो दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो बच्चे इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रोब्स कहते हैं जरासीमों को, इनवेडिंग जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपने स्टडी किया होगा कि हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, रेड ब्लड सेल भी होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी को आने वाले जर्म से प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि एक तो वाइट ब्लड सेल हो गई, इसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को आने वाले माइक्रोब से प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं वो क्या करते हैं? आने वाले जर्म्स को इंगल्फ भी कर सकते हैं और उनको किल भी करते हैं। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंट कहते हैं इंसेक्ट्स को, और लॉजी कहते हैं
स्टडी को, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स की शेप, उनकी वैरायटी, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। उसके बाद है फार्माकोलॉजी, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, वो क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या और वो जो ड्रग्स मेडिसिन हम खाते हैं वो बॉडी के किस पार्ट्स के लिए वेलफेयर है, किस पार्ट्स के लिए यूज़ होगी, किस पार्ट्स के लिए यूज़ नहीं है, किसके लिए हार्मफुल है, किसके लिए टॉक्सिक है, किसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में। जैसा कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन, डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स जो नुकसानदेह होती हैं, एंड पॉपुलेशंस आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार्माकोलॉजिकल में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास क्या नाम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम जितनी भी ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती कैसे है, उसको हम पहुंचाने के लिए हमारा कौन वर्क करता है, हमारा ब्लड वर्क करता है। नेक्स्ट, थैंक्स।